काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मनीष सर आपके ऊपर ना स्पेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं कहता हूँ कि भैया जब मैं पैदा हुआ था ना तो नर्स ने कहा था कि तुम्हारे घर स्मार्ट लोंडा पैदा हुआ है। एक्चुअली मैं बिना स्पेक्स के भी उतना ही अच्छा लगता हूँ। अभी क्या है कि स्पेक्स की बात यहाँ पर इसलिए हो रही है कि जब ये मैं बनवाने पहुँचा था, या आप कभी स्पेक्स बनवाने गए होंगे, तो दुकान वाले ने ना बहुत सारे तरह के मटेरियल आपके सामने रखा होगा, फाइबर ग्लास, ये ग्लास, वो ग्लास, फलाना ग्लास, ढिमकाना ग्लास। साथ ही साथ आपका एक आई टेस्ट भी हुआ होगा जिसमें आपकी पावर, या आई कैन से कि आपका जो स्पेक्स लगेंगे उसमें किस पावर का लेंस लगाया जाए ये डिसाइड हुई होगी। मैं सोचता हूं कि जिसने मेरा लेंस बनाया है उसने दो सरफेसेस यूज किए, एक जो मेरे पास इधर है मेरी आंख की तरफ, और दूसरा जो बाहर की तरफ है आपकी तरफ। अभी ये जो दो सरफेसेस हैं, इन दोनों सरफेसेस की जो रेडियस है वो अलग अलग हो सकती है। साथ ही साथ जो मटेरियल यूज किया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक होगा। तो इन सब चीजों के बिहाफ पर उसने कैसे डिजाइन किया मेरी रिक्वायर्ड पावर का लेंस, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। हमारा आज का उद्देश्य है लेंस मेकर फॉर्मूला पर बात करना, साथ ही साथ हम लोग लेंस फॉर्मूला भी करेंगे। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो कैसा काय, वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष त्यागी आप सबके सामने हाजिर हूं दिन 11, जी हां दिन 11 डे 11 का वीडियो लेकर। टॉपिक लगाएंगे, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, हेडिंग लगेगी, क्या बोले, हेडिंग लगेगी लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूजर्स का नहीं है, ये बनाने वालों का है। लेंस जो बनाते हैं उनके काम का फॉर्मूला है, और तुम्हारे काम का फॉर्मूला क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या समझे। तो मैं लेंस मेकर फॉर्मूला करा रहा हूं तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस लेंस बता दूं क्या होता है, थोड़ा सा लेंस जान लो एक बार क्या होता है ना, फिर उसके बाद इन सारी बातों पर आते हैं। लेंस में क्या होता है, अभी आपको मैंने सिखाया कि भैया कर्व्ड सरफेसेस हो सकते हैं जिनमें रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप ना दो दो कर्व्ड सरफेस लीजिए, जैसे मैंने एक कॉन्वेक्स हुआ ये रेयर के रेस्पेक्ट में, और एक दूसरा कॉन्वेक्स हुआ रेयर के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस सब क्या हो गया, इस सब जगह ग्लास हो गया, और बाहर क्या हो गई, हवा हवाई, हवा हवाई। तो देखो रेयर के रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्स, रेयर के रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्स, ये बना मेरा बाई कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हुआ बाई कॉन्वेक्स लेंस। वहीं पर यदि मेरे पास एक कॉन्वेक्स हो जाए और एक प्लेन साइड बना दूं मैं, तो ये भी एक लेंस बना जिसका नाम हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स। मार्क माय वर्ड्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। सिमिलरली यदि एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव साइड ले लूं मैं, तो ये बन गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। आ गया ना मजा। अरे कक्षा 10 में सिर्फ दो ही पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, अभी देखो अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे। उसी तरीके से यदि दो कॉनकेव सरफेसेस ले लूं मैं, देखो ये भी कॉनकेव है हवा के रेस्पेक्ट में, ये भी कॉनकेव है हवा के रेस्पेक्ट में, ये बना बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, जी हां। और यदि एक प्लेन सरफेस ले लूं और दूसरा कॉनकेव है ही है, तो ये बनेगा मेरा प्लेनो कॉनकेव। देखो नाम रखने में बहुत ज़्यादा कोई फिजिक्स में क्या क्रिएटिविटी यूज होती नहीं है। एक कॉनकेव हुआ और एक कॉन्वेक्स हुआ, तो क्या बन गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये आपके सामने 6 तरह के लेंस हैं। अमूमन तौर पर हमारी जो चर्चा रहेगी वो इन्हीं दो लेंस पर चलेगी। सीबीएसई के लिहाज से यदि बात करें तो इन्हीं दो लेंस पर चर्चा होगी। इस वाले लेंस को आप बाई कॉन्वेक्स बोलते हो और इस वाले को बाई कॉनकेव बोलते हो। इसमें क्योंकि दोनों सरफेसेस जो इस्तेमाल करे आपने वो कॉन्वेक्स हैं, और इसमें जो दोनों सरफेस इस्तेमाल करे आपने वो कॉनकेव है। मैं आपको जो लेंस मेकर फॉर्मूला करा रहा हूं वो कॉन्वेक्स लेंस का करा रहा हूं। मैं वापस अपने इसी टॉपिक पर आ जाता हूं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यहां पर दुम 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 दुम, अरे खत्म हो जा रे बाबू। काफ़ी लोग बड़ी शिकायत कर रहे थे कि सर इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहे हो, सर कहाँ हो, सर कहाँ हो। अरे भैया सर ने भी सोचा डेट शीट थोड़ा पोस्टपोन, ये 3-4-5 दिन का ब्रेक देते हैं बच्चों को भी, और खुद भी थोड़ा ब्रेक लिया यार, घूम फिर गया, किसान आंदोलन में थोड़ा टाइम स्पेंड करा अपन ने। आ जाओ कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया मेरे बाबू, ये रहा। इसमें दो सरफेसेस है, एक S1 एक S2। आप सब टर्मिनोलॉजी क्लास 10 से सीख के आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है साहब। यहां पर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आप देखिएगा ध्यान से कि ये जो पॉइंट है जो इस अपर्चर लाइन से कट किया मैंने, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस S1 का ये जो कर्व हिस्सा है इसका कोई सेंटर होना चाहिए C1, इस सरफेस का भी कोई सेंटर होना चाहिए C2। ये मैंने क्यों बनाया आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल क्या करना है, मेरे को एक ऑब्जेक्ट लेना है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। इमेज बनाने से मेरे को क्या काम आएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला बन के आ जाएगा मेरी आंखों के सामने। मेरी आंखों के सामने आएगा, कैसे आएगा जरा देखेंगे अभी, ठीक है। तो अपन ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, कहीं भी मान लो, कहां चलेगा, कहां चलेगा, कहां चलेगा, इधर चलेगा, यहां ले लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट O। इससे एक पहली रे भेजी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है, बिना किसी बेंडिंग के, फटाक से सट्टाक निकल गई।
दूसरी लाइट यहां S1 पर स्ट्राइक करी, आय हाय हाय, S1 पर जब ये स्ट्राइक करी तो देखिए ये नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल बन गया। ब्लू लाइन ध्यान से देखिएगा, ब्लू लाइन जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, डॉटेड। यहां एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिखाई दे ही रहा होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये राइट जो ऐसे जानी थी बाबा, जो ऐसे जानी थी, मैं इस बीच वाली लाइन को खत्म करता हूं यहां पर थोड़ी देर के लिए। ये जो लाइन ऐसे जानी थी वो क्या होगी, ये देखिए जरा, हवा से ग्लास में घुस गई, रेयर टू डेंसर बेंड होगी। रेयर टू डेंसर क्या होगी, बेंड होगी। बेंडिंग कैसे होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जो लाइट ऐसे जानी थी वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे। यदि S2 एग्जिस्ट नहीं करता हो तो ये रे ऐसे ही चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, और यहां पर मिलकर बना लेगी क्या, एक इमेज। ध्यान देना बात को, ऑब्जेक्ट लिया, S1 पर रे स्ट्राइक कराई और आपने मान लिया कि S2 एग्जिस्ट ना करता हो तो यहां पर बनेगी इमेज। अभी बड़ा सवाल ये है कि साला S2 तो एग्जिस्ट करता है, S2 तो एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये कैसी इमेज है, ये फर्जी इमेज है, फर्जी इमेज है, ये फर्जी इमेज। तो इस पर आई की बजाय आई डैश लगाता हूं, क्या लगाता हूं, आई डैश। ओके हो गई बात। अभी S2 के एग्जिस्ट करने से हुआ क्या है एक्चुअली, तो जब लाइट यहां पर स्ट्राइक करी है तो आप देखिएगा ये लाइट कहां से आ रही है, ये डेंसर मीडियम से ट्रैवल कर रही है और कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो फिर जब स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, देखिए नॉर्मल के साथ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस रेडी होता है, जिसके कारण ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, यानी कि जो रे ऐसे जानी थी वो और इधर को खिसक जाएगी, नॉर्मल से अवे की तरफ, नॉर्मल से अवे खिसक जाएगी। तो ये एक्चुअली यहां जाएगी और यहां पर असली वाली इमेज बनेगी, फर्जी इमेज नहीं बनेगी। ये तब है जब आपने माना S2 एग्जिस्ट नहीं करता, और ये तब है जब एग्जिस्ट करता है। ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई आपकी लाइट। क्या बात समझ में आ गई, इतनी सी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं एक रूल यहां पर सिखाऊंगा आपको जो पूरी ऑप्टिक्स में आपके बहुत काम आएगा। जब भी ऑप्टिक्स में दो सरफेसेस, दो मिरर, दो लेंस या इससे ज्यादा मिल जाएं तो आपको ये रूल ध्यान रखना है। रूल कहां लिख दूं मैं, यहां लिख देता हूं, तेरी इमेज मेरा ऑब्जेक्ट, तेरी इमेज मेरा ऑब्जेक्ट। एक्चुअली दो सरफेसेस की कहानी कैसी है, S1 से एक इमेज बनती है जिसका नाम है आई डैश, और यही इमेज S2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करी जाती है। आई रिपीट, S1 से बनी हुई इमेज S2 का ऑब्जेक्ट होगी। S1 से फर्जी इमेज बनी है, वो फर्जी इमेज S2 का फर्जी ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, तेरी इमेज मेरा ऑब्जेक्ट। ये रूल मैं बार बार इस चैप्टर में इस्तेमाल कराऊंगा, लेंस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कराऊंगा, क्वेश्चन जब कराऊंगा तब भी इस्तेमाल कराऊंगा। तेरी इमेज मेरा ऑब्जेक्ट, S1 से बनी इमेज S2 का ऑब्जेक्ट हो गई। अब ये डायग्राम का सेटअप होपफुली सारा क्लियर है। मेरे डेरिवेशन के स्टेप्स तो बहुत मामूली से, बहुत प्यारे से, बहुत छोटे से हैं, उनको तो फटाक से खत्म कर दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस बात को नक्की करिए बस अपनी को, भैया ओ ऑब्जेक्ट की इमेज S1 से बनाई तो एक फर्जी इमेज बनी आई डैश, और फिर आई डैश को ऑब्जेक्ट की तरह माना S2 के लिए तो इमेज बनी है आई। अभी देखिए जो S1 पर रिफ्रैक्शन हुआ था गाइज, जो S1 पर रिफ्रैक्शन हुआ था, रिफ्रैक्शन एट S1, उसके बारे में क्या कहना है आपको। ये जो रिफ्रैक्शन था वो रेयर टू डेंसर का था। जो पिछली वीडियो नहीं देख के आया है बता दूं, रेयर टू डेंसर यदि हो रिफ्रैक्शन तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है, कृपया करके पिछली वीडियो देख लेना जिसने ना देखी हो। ये फॉर्मूला होता है μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहां पर μ2 जो होता है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और μ1 जो होता है वो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। राइट अभी देखिए क्या है कि μ2 तो मेरा μ2 ही है, मैंने μ2 का μ2 रहने दिया। v की जगह पर एक फर्जी इमेज है तो इमेज डिस्टेंस भी फर्जी होगा, जिसको v डैश बोल देता हूं। साथ ही साथ यहां पर μ1 अपॉन u तो असली है मेरा, और μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। आई गेस ये आपको दिख रहा होगा, लेट मी चेक वंस। हाँ जी बिल्कुल बिंदास दिखा दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस था आपका, ये जो डिस्टेंस था वो क्या था, फर्जी डिस्टेंस था, v डैश जो आपने यहां इस्तेमाल करा। दूसरा देखिए रिफ्रैक्शन जो S2 पर हो रहा है रिफ्रैक्शन जो S2 पर हो रहा है, S2 पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर टू रेयर है, डेंसर टू रेयर है, डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर में मैंने फॉर्मूला सिखाया आपको, पिछली वीडियो में सिखाया ये भी, μ1 by v इज माइनस μ2 by u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। मैं मान के चलता हूं ये आपको आता है, मैं मान के चलता हूं ये आपको आता है। अभी ध्यान से देखिएगा, यहां पर मुझे v की जगह पर क्या डालना है, इसका v कौन है, असली वाला v है तो असली v रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन u की जगह क्या हो रहेगा, S2 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, ये फर्जी वाला, फर्जी वाले का डिस्टेंस कितना था, v डैश था, तो यहां पर क्या आएगा v डैश, और इज इक्वल टू में चलेगा ये क्या, μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। मेरे प्यारे बच्चों
ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। आंखें खोलिए, इन इक्वेशंस को अपने सामने लॉक कर लीजिए और मैं इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को यहां पर ऐड करने वाला हूं। मेरा सिंपल सा काम यही है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दी 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, क्या देखिए, म्यू टू बाई वी डैश और म्यू टू बाई वी डैश, एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का, ऐड करोगे खत्म हो जाएगा, खत्म, बाय बाय टाटा, गया कौन, म्यू टू बाई वी डैश। बचा क्या, म्यू 1 बाई वी, बचा क्या, माइनस म्यू 1 बाई यू। इधर क्या बचा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 और इधर क्या बचा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2। यही बचा। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इस वाले में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। यहां से देखो म्यू 1 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, इन दोनों में से म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन ले लो, म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बोलो हाँ कि ना। यार दो बेसिक से मैथ्स के स्टेप्स लगाए मैंने, मैं मान के चलता हूं तुम्हें ये क्लियर है। यहां पर अभी म्यू 1 को उधर फेंकने का है, म्यू 1 को उधर फेंकते हो तो यहां क्या बनेगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1। बोलो ये बात समझ में आई। अरे म्यू 1 ने म्यू 1 को काट दिया, एक बचेगा, यहां पर बचेगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 और साथ में क्या चल रहा है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बोलो हाँ कि ना, बोलो बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। अभी नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, इमेज कहां बनती है यार, इमेज फॉर्मेशन हमारा क्लास 12th का टॉपिक नहीं है डिस्कस करने का, रिवीजन मोड में हूं मैं बिल्कुल भी ये नहीं कराऊंगा। आप रिक्वेस्ट होगी आपसे, या तो मैं 10th की वीडियोस डालूंगा वहां से आप ये देखिएगा, या फिर अपनी 10th की किताबें उठाइएगा, उसमें आपको लेंस से इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। और इतना बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज फोकस पर बनती है, इसीलिए उसको फोकस भी बोलते हैं। इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा फोकस पर मिलाई जाती हैं। तो भैया यदि यू इन्फिनिटी होगा तो वी क्या होगा, एफ होगा, फोकस होगा। ये चीज मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं, मेरा क्या बन जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, ये देखिए क्या बन गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चाहूं तो मैं इसको म्यू टू 1 माइनस 1 ऐसे भी लिख सकता हूं, इनटू में 1/R1 माइनस 1/R2। अरे बाबा 1/f ही पावर होता है रे, 1/f ही पावर है, यानी कि ये जो फॉर्मूला बना है मेरा वो एक्चुअली पावर ऑफ लेंस का ही फॉर्मूला बना है। इसी से तो बात शुरू हुई थी, क्या गिरा, इसी से तो बात शुरू हुई थी, किससे, पावर निकालनी थी लेंस की। अरे ये रहा तुम्हारे सामने फॉर्मूला, और ये रहा लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने रखा हुआ है। इससे ज्यादा आसान तुम्हें धरती पर कुछ मिलेगा नहीं, जाओ भाई का वादा तुमसे। अरे ये पेपर में आएगा मेरे भाई, ये पेपर में आएगा, इसको पढ़ लेना है, इसको पढ़ लोगे 3 नंबर तुम्हें देके जाएगा, मस्त जनचाक। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, ये फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, एस पर S1 पे लगा दो, एक बार S2 पे लगा दो, अरे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो कि बात खत्म हो जाएगी यार, बात खत्म हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना, मैं मानता हूं हाँ कि ना। यदि बात खत्म हो रही है आपकी तो सेम चीज आप कॉनकेव लेंस के लिए ट्राई करना। मैं कह रहा हूं सेम चीज आप कॉनकेव लेंस के लिए ट्राई कर लेना, और ना हो तो यहीं कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर नहीं हुई, भाई तुम्हारी हेल्प करेगा, ये वादा रहा, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से निहारो, देखो मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ बताऊंगा तुम्हें, अब कुछ खास चीजें बताऊंगा जो 1 नंबर के क्वेश्चंस में पेपर में मिल जाएंगी। मेरा मूड है क्वेश्चंस कराने का, और मेरा मूड है, मेरा लेक्चर बढ़िया जा रहा है, मेरा मूड है बढ़िया पढ़ाने का। मैं जरूर इसके क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें भी, जल्दी से इसको दिमाग में छाप लो अपने एकदम। बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप कॉन्वेक्स से करो, आप कॉनकेव से करो, फॉर्मूला सेम ही आता है। यहां से कुछ बातें नोट करनी है। देखो म्यू टू 1 का मतलब क्या है, म्यू टू 1 का मतलब है म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां पर P क्या है, P है पावर ऑफ द लेंस, बहुत खूब। F क्या है, F है फोकल लेंथ। तो एक तो बात आपको समझ में आ गई कि पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। इस पर चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। अभी म्यू टू क्या है, म्यू टू को समझिए। म्यू टू है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास मटेरियल का। ऐसे दुकान वाले ने तुम्हें बोला ना कि भैया ये वाले शीशे का बनवा लो, ये वाले ग्लास का बना लो, ऐसा बनवा लो, वैसा बनवा लो, तो बेसिकली वो क्या है, वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने वाला है। यहां म्यू 1 क्या है, ये म्यू 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सराउंडिंग का। जी हां, सराउंडिंग का। R1 R2 जो 2 सरफेस इस्तेमाल हो रहे हैं, उन दोनों सरफेसेस की रेडियस है। वो 2 सरफेस कैसे भी हो सकते हैं, इस बात से चिंता व्यक्त मत करना, कैसे भी।
जैसे मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स भी बना दिया। प्लेनो कॉन्वेक्स में प्लेन सरफेस की रेडियस क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, समझे? और इसकी क्या हो जाएगी? तो इसकी तो पता ही होगी। बाई कॉन्वेक्स में एक की क्या आ जाएगी? R1 और दूसरे की क्या आ जाएगी? -R2, क्योंकि एक की किधर आएगी? राइट में, और एक की किधर आएगी? लेफ्ट में। तो दोनों के साइन अलग होंगे। खैर ये चर्चा का विषय नहीं है फिलहाल, चर्चा का विषय जो है उस पर आ जाता हूं मैं। चर्चा का विषय है मेरा ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती है आपके लेंस की पावर। मैं जो इस चश्मे के साथ हवा में जैसे देख पा रहा हूं, जितने कंफर्ट के साथ देख पा रहा हूं, उसी कंफर्ट के साथ पानी में जाके तैरते टाइम नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि पानी यानी मेरी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, तो इस लेंस की पावर भी बदल जाएगी। देखिए आप कैसे बदलेगी। और आप देखेंगे क्या कि जैसे जैसे μ1 बढ़ेगा, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मार्क कर लीजिए मेरी इस बात को। जैसे जैसे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा पावर घटेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी। मैं कहता हूं एक बात कि बढ़ाते बढ़ाते मान के चले एक ऐसा स्पेशल केस लिया है मैं कि μ1 जो है वो μ2 से भी ज्यादा हो गया, μ1 μ2 से भी ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू 1 से भी कम आ गई। और समथिंग विच इज लेस देन 1, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरा आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। हाँ कि ना? थोड़ा सा मैथ्स लगा के देखो ना। ऊपर 10 लिखा हुआ है, नीचे 20 लिखा हुआ है। वैल्यू 1 से छोटी आएगी, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे, आंसर माइनस आएगा। माइनस आएगा यानी कि पावर का गेम बदल गया, फोकल लेंथ का रूल ही, नेचर ही बदल गया। नेचर बदल गया मतलब क्या? लेंस का नेचर बदल गया। क्या हो जाता है? लेंस का नेचर बदल जाता है। एक कॉन्वेक्स लेंस जिसको ये करना पसंद था, वो ये करना शुरू कर देगा। कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। एक कॉनकेव लेंस जिसको ये करना पसंद था, नेचर ही बदल जाएगा, वो कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बन जाएगा। और मजे की बात ले लो, यदि ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर ही हो गया, μ2 और μ1 दोनों बराबर ही हो जाते हैं। आई गेस ये दिखाई दे रहा हो आपको, μ2 इजिकल टू μ1 दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा ऊपर चलाएंगे। μ2 इजिकल टू μ1, यदि ये दोनों बराबर ही हो गया, बराबर होने का तात्पर्य क्या है कि ये क्या आ गया? 1, 1 - 1 0। अरे बाबा रे बाबा, 1/f हो गया 0। फोकल लेंथ क्या हो गई? इन्फिनिटी। प्लेन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लेन की तरह, जैसे कुछ है ही नहीं, कोई लेंस फेंस नहीं लगाओ, कोई बेंडिंग नहीं होगी। ये लेंस लगा रखा होगा आपने, लाइट पड़ेगी लेकिन ऐसे ही निकल जाएगी लाइट। क्यों? क्योंकि इसका म्यू और सराउंडिंग का म्यू सब क्या है? सेम ही है। अरे म्यू नहीं बदला, अरे म्यू नहीं बदला तो मीडियम नहीं बदला, और मीडियम नहीं बदला तो बेंडिंग काहे को होगी रे? नहीं होगी। क्या समझे? बोलो हाँ, यस, समझ में आ गई बात। इसमें क्वेश्चन आएगा आपसे, क्वेश्चन आएगा भैया फलाना फलाना लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, जो भी है, उसकी फोकल लेंथ है कुछ, ओ किसी लिक्विड में डाल दिया मैंने, कितनी फोकल लेंथ बदल गई? अब नई वाली फोकल लेंथ बताओ, नई पुरानी का रेशियो बताओ, ये सब पूछेगा आपसे। तो आपने सिंपल से काम करना है, 1/f। कब? हवा में। तो हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ? 1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अभी क्या हुआ? फोकल लेंथ बदल गई। कब बदली ये? डैश कब है ये? जब कोई सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन्वॉल्व हो गया हो। तो फिर ये बन गई, देखो दूसरी इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अरे 1 को 2 से डिवाइड कर दो, देखो क्या बनेगा? f' बनेगा इज इक्वल टू म्यू -1 अपॉन म्यू डैश -1। ये इससे कट जाएगा, ये सीधा फॉर्मूला बन गया। हैशटैग रिजल्ट सीधा सीधा यहीं से निकाल दोगे उत्तर मेरे भाई। हमें कुछ नहीं करना, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी होंगी, हवा में फोकल लेंथ दे रखी होगी, तुम्हारी असली फोकल लेंथ आ जाएगी। असली मेरा मतलब है इफेक्टिव वाली, जो बदल गई हो, इफेक्टिव वाली फोकल लेंथ आ जाएगी। ये बात यहां पर होती है क्लोज। अपन चलेंगे लेंस फॉर्मूला की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थिन लेंस फॉर्मूला। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग यही 2 टॉपिक डिस्कस करें। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में पेपर में आए इसके चांसेस काफी हैं, और अब तक आते भी रहे हैं, हमेशा से पूछे भी गए हैं। टॉपिक है थिन लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखिएगा। लेंस फॉर्मूला एक रिलेशनशिप है। लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस को आप v से डिनोट करते हैं,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप u से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को आप f से डिनोट करते हैं। साइन कन्वेंशन मैंने पहले भी हमेशा सिखाया, जब जब लेंस की बात होगी, ऑप्टिक्स की बात होगी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस नापे जाएंगे वो सब प्लस होंगे और उल्टा यदि नापोगे तो नेगेटिव होंगे। यदि ऊपर मैंने ये एक इंसिडेंट रे बना के दे दिया आपको, ध्यान दीजिएगा, यदि ये एक इंसिडेंट रे है, इसकी डायरेक्शन में कुछ भी नपेगा, मान लो पोल से नपे या ऑप्टिकल सेंटर से नपे, इसकी डायरेक्शन में नपेगा तो वो सब पॉजिटिव लिया जाएगा और इसके ऑपोजिट जाएंगे तो सब कुछ नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं वीडियोस में। यदि आपके पास ऐसे कोई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ इधर बनती है मान लो, तो ये फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन यदि मैं कॉन्केव लेंस की बात करता हूं जिसकी फोकल लेंथ इधर बनती है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में उल्टा जाओगे आप तो ये वाली फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, ये साइन कन्वेंशन है। फिलहाल हमारा काम क्या है, लेंस फॉर्मूला VUF इसको पढ़ना है। रिलेशन तो आपको ये आता होगा, क्लास 10th में भी आपने सीखा है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है 1/V - 1/U = 1/F। आज हमारा काम इसको रटना शटना नहीं है, जबकि हमें इसको क्या करना है, डेराइव करना है। तो आप क्या करने वाले, डेरिवेशन करने वाले। बहुत ही आसान सा डेरिवेशन कराऊंगा मैं आपको। मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा हूं गाइस डेरिवेशन के लिए और इमेज ले रहा हूं रियल। यही डेरिवेशन कॉन्वेक्स वर्चुअल के लिए भी हो सकता है, यही डेरिवेशन कॉनकेव लेंस के लिए भी हो सकता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज के केस में मैं पहले ही बता चुका हूं, इमेज फॉर्मेशन आपको खुद से देख लेना है क्योंकि वो हमारा 12th का टॉपिक नहीं होगा। ये F1 है, ये C1 है, या F और C बोल सकता हूं मैं इसको, और ये मेरा F' है और ये C' है। C' यानी सेकंड सरफेस का और F और C यानी फर्स्ट सरफेस के। रियल इमेज की बात हो रही है तो आपने ऑब्जेक्ट मान के चलिए यहां पर प्लेस किया। ये पहला ऑब्जेक्ट रहा आपका AB, ठीक है। इससे एक रे तो आपको पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस से चली जाएगी एज इट इज। दूसरी रे की बात करते हैं, एक यहां से जाएगी, टक कहां से निकल जाएगी, ये पैरेलल आएगी तो ध्यान दीजिएगा फोकस से जाएगी। पैरेलल आएगी तो हमेशा फोकस से जाएगी। दूसरी भेज दीजिए आप, दूसरी यहां से भेज दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया आपने और ये क्या बन गई, A' B' इस AB की इमेज बन गई। ये मेरा अभी फिलहाल काम नहीं है, ये समझना और ये समझाना, ये आपने रे डायग्राम क्लास 10th के लेवल से आपको सीखना है, आना चाहिए। फिलहाल मैं यहां से आपको बनाऊंगा क्या, लेंस फॉर्मूला बना के दूंगा। जो ये फॉर्मूला आपके राइट में बना हुआ है इसको डिराइव करके दूंगा आपको यहां पर। ठीक है, आपके सामने इमेज बन गई। इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। कौन से लेंस ने बनाई है, कॉन्वेक्स ने बनाई है। आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सिंपल से कुछ काम करने हैं। क्या करने हैं कि आपको दो ट्रायंगल पकड़ने हैं। ट्रायंगल कौन से हों, ऐसे ट्रायंगल्स हों जिनको आप सिमिलर प्रूफ कर सको। जैसे मैंने जो यहां पर ट्रायंगल पकड़े उनके नाम जरा ध्यान से देखिएगा। नाम है ट्रायंगल AOB और दूसरा है A'OB'। तो आप देख पा रहे होंगे AOB और A'OB' ये वाला है। इसमें बखूबी मैं कह सकता हूं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट से ये दोनों एंगल बराबर हो गए, बराबर हो गए। और यदि ये बराबर है, ये तो 90 डिग्री है ही है, दो एंगल बराबर हो गए। AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिंपल सी बात ये है। यदि ये सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होंगे। आई कैन से A'(B')/AB इज इक्वल टू होगा OB'/OB। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। होपफुली आपको क्लियर है। जैसे मैंने यहां ट्रायंगल पकड़ा है, ऐसे ही मुझे एक और पेयर ढूंढना है ऐसे ट्रायंगल्स का जिनमें मैं सिमिलरिटी दिखा सकूं। मैंने वो ट्रायंगल यहां बनाया, ए के बिल्कुल सामने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम था M। तो आप देखिएगा मैंने ट्रायंगल लिए हैं MOF और दूसरे ट्रायंगल का नाम है A'(B')F। क्या दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से देख लो, बिल्कुल दिखाई देंगे। MOF और A'(B')F, इसमें भी ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ये 90 डिग्री हो गया। अगेन AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए, सिमिलर आ गए। सिमिलर आ गए तो फिर से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि A'(B')/MO शुड बी इक्वल टू B'(F)/OF। MO क्या है, MO जो है साहब वो देखिए आप AB के ही बराबर है। तो अगले स्टेप में मैं इसी को लिख देता हूं A'(B')/AB इज इक्वल टू B'(F)/OF, क्योंकि MO जो है वो AB के बराबर है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। जी हां, ये मेरी दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई है। और पहली और दूसरी इक्वेशन में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि दोनों इक्वेशंस, हाय फ्रेम आउट हुआ। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं मेरे पास, दोनों इक्वेशंस का LHS इक्वल है।
ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल। तो आरएचएस भी दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से ओ बी डैश अपॉन ओ बी शुड बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन बी एफ। अगला छोटा सा काम यह है, इन सब की वैल्यूज रखनी है बस और बस। वैल्यूज चेक कर लेता हूं। ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश, अरे पहचानो पहचानो, ओ बी डैश है इमेज डिस्टेंस। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नाप रहे हो तो पॉजिटिव का लिया जाएगा। ओ बी क्या है, ओ बी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इंसिडेंट रे के उल्टा जा रहे हो नापने, देखो इंसिडेंट रे इधर को है और आप ओ से उधर गए नापने, तो ये लिया जाएगा माइनस का यू। बी डैश एफ ये इतना सा डिस्टेंस है। बी एफ, बी एफ जो है वो आपका बी एफ क्यों, ओ एफ चल रहा है ना ये तो, अरे पगलो ये ओ एफ है, ओ एफ, ओ एफ, ओ एफ जो है आपका वो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है। कैसी, पॉजिटिव की। अब देखो जरा ये सारा कितना था v और ये क्या है f, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, b डैश f में v में से f घटा दे रहे हो। इस v में से f माइनस कर दोगे तो b डैश f बचेगा, तो b डैश f हो गया v माइनस f। अब सिर्फ काम है क्या, वैल्यूज डालिए। देखो यहां डालते हैं वैल्यूज। ओ बी डैश की जगह आया v, ओ बी की जगह आया माइनस यू, बी डैश एफ की जगह आया v माइनस एफ, और ओ एफ की जगह पर आया ओ एफ की जगह पर आया प्लस का एफ, ये बी एफ, बी डैश एफ, ये आया प्लस का एफ। अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। एफ की वी से करी क्या बना, एफ वी, यू के वी से करी क्या बना, माइनस यू वी, माइनस यू की माइनस एफ से करी क्या बना, यू एफ। अभी सिंपल सा इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 मान के इसको डिवाइड कर दीजिए यूवीएफ से, डिवाइडिंग बाई यूवीएफ। कौन सी इक्वेशन को, 3 को यूवीएफ से डिवाइड करोगे, देखो देखो एफ और वी कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन यू। आगे देखो यू वी कट जाएगा, बचेगा माइनस का 1 अपॉन एफ। आगे देखो यू एफ कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन वी। क्या समझे, यू को उधर ले आओ, एफ को उधर ले जाओ, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यही हुआ लेंस फॉर्मूला। आई गेस ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आई एम सो सॉरी, बीच में जो फ्रेम आउट हुआ था उसको थोड़ा सा मैं एडिट भी नहीं करूंगा अब, क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम है वीडियो शूट करने को अच्छे से, तो लेट इट बी। आपको कंटेंट से मैटर है ना, कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए, तो टेक्निकल इश्यूज हैं, होते रहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है क्या, 3 लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही स्ट्रक्चर है डेरिवेशन का। ये कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज के लिए है, कॉन्वेक्स वर्चुअल होगा तब भी यही स्ट्रक्चर रहेगा, कॉनकेव में वर्चुअली होता है तब भी यही स्ट्रक्चर रहेगा। क्या, 2 ट्रायंगल पकड़ लेने हैं, ट्रायंगल के नाम भी नहीं बदलेंगे, यही नाम रहेंगे। दिल करे बिंदास ट्राई करो, कमेंट में जवाब दे देना, ना आएगा तो। और यहां पर मैं आज की क्लास को करता हूं समाप्त। डे 11 हो रहा है ओवर। मेरी मुलाकात होगी आपसे डे 12 के लिए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को बहुत सारा प्यार दो यार, अच्छे सब्सक्राइबर्स हों इस पर, जो जेन्युइनली वीडियोस को देखना पसंद करते हो, जो फिजिक्स से प्यार करते हो। आप 12th में हो, 10th में हो, इसमें कोई मतलब नहीं पड़ता, फिजिक्स से प्यार होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आपको वीडियो तो अच्छी लगेंगी ही। और भाई इतना स्मार्ट लौंडा तुम्हें पढ़ा रहा है तो यार इससे ज़्यादा क्या लोगे इस दुनिया में। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे, मैं मनीष कि आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।